भाषण दे दे पिछवाड़े पर्ची कट दिया है। वो तो दुनिया बहुत है। भाषण दे के कहा मंच लगवाएंगे, फलती मार के बैठ के गोल पूजावे और पीछे 3 जने को बैठाएंगे, लाओ 30-30 हजार 35-35 हजार ढाई झटके रहा। वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ शक्ति की बात है शक्ति अलग ही होती है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज आप काहे नहीं बैठे रथ पे, आप काहे बड़े रथ खींच रहे थे। हम कहा हमका खींचन का है। हमने कहा हमको यही में मजा है। घोड़ पूजाने में कोई फायदा नहीं है, फायदा है सेवा करने में। अगर भगवान की सेवा करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। बोलिए गुरु महाराज जी की। इतिहास गवाह है, भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु दुर्वासा का रथ खींचे थे। दोनों प्राणी रुक्मिणी और कृष्ण भगवान साथ साथ मिलकर और रथ खींचकर पूरे द्वारिका को दर्शन कराए थे। तो जब भगवान खींच सकते हैं अपने गुरु का, तो क्या हम अपने गुरु और भगवान का रथ नहीं खींच सकते? वही मैंने किया। तो ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग धैर्य, धर्म और शांति ये हृदय में बनाए रखना, तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो। और तुम्हारा दुख धीरे धीरे कटता चला जाएगा। बस भगवान के नाम का सुमिरन करना और 1 लोटा जल भगवान शिव के लिए जरूर देना। चाहे घर में अपने 2 ईंटा लगा के एक शिवलिंग रख दिया, ईंटा पत्थर रख लो, उसी पे 1 लोटा जल, हर हर महादेव। बस 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। यही है। इसलिए कि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं, सभी देवों के श्रेष्ठ हैं। उन्हें गुरु भी कहा जाता है, अर्थात सदगुरु भी वही हैं। इसलिए पहले उन्हें प्रणाम करो, फिर आगे बढ़ो। कभी पीछे आप नहीं रह सकते। भगवान राम ने भी तो इतना बड़ा पुल का निर्माण किया था, तब उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करके और हर हर महादेव का जयकारा लगाकर आगे बढ़े तो पुल पार कर गए। ऐसे आपके जीवन का जो पुल है वो भी आप पार कर सकते हैं। महादेव की कृपा पाइए और उनको 1 लोटा जल सुबह दीजिए। ठीक है ना? बोलिए गुरु महाराज की, शंकर भगवान की जय जय श्री। का दिक्कत आएगी ही नहीं। जो भी महाराज पर भरोसा करेंगे कर भी रहे हैं, नहीं तो इतनी ठंडी में कौन आएगा अपना घर छोड़ के। और आप सबके दुख कटेंगे और दुख के साथ भी शांति मिलेगी, बरकत मिलेगी। 1 लोटा जल शंकर जी को जरूर अपने ही घर में जला देना, दूर नहीं जाना तो अपने ही घर में चढ़ा देना। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, आपका सब दुख कटेगा। महाराज तो है ही, भगवान शिव को भी 1 लोटा जल चढ़ा देना, इसी से आपका दुख कटता चला जाएगा, अपने आप कटेगा। धर्म के मार्ग पर चलने से धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए महाराज ने जैसे ऐलान किया था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दीवान किया है, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसे आप लोग धर्म के काम पर चलिए, भाईचारा और प्रेम बनाए रखिए। और ये समझिए इतनी ठंडी में कौन आता, कौन आएगा इतना किराया भाड़ा लगाकर बिहार। महाराज की ऐसी कृपा, महाराज परम दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि महाराज जो कह देते हैं उन्हें याद रहता है। हम भूल सकते हैं लेकिन महाराज नहीं।
आने जाने का किराया महाराजे देंगे, चिंता मत करो किसी को ले जाए महाराज। नहीं, जो 5 बारी आ गया उससे किराया मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दानी का दरबार है, ये दान देते हैं और देंगे, चाहे जहाँ से देंगे, चाहे बेटवा भेजे, चाहे आदमी आपका दे, चाहे आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आ जाए, चाहे छप्पर फाड़ के आए, लेकिन आएगा। बोलिए दानी महाराज की। घर में जब महाराज नहीं ज़्यादा नहीं, हमको कर सकते एक और बन जाए बस। क्यों नहीं खाने की जतन नहीं, ज़्यादा जलाता है, ठंडी लग जाएगा हमसे। 500 आदमी हो जाता, कनौम का नहीं बनता, ये हम करवा सकते हैं।